हाँ जी। तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि आज का टॉपिक अपना क्या रहने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए डिसाइड किया है भाई मैंने, क्योंकि इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बोल रहे थे कि भाई जेट का रिजल्ट आउट हो गया लेकिन अब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं, तो कब तक काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग की क्या प्रोसेस रहेगी। और जैसे कि मैंने बोला था कि भाइयों को 130 पे कॉलेज मिल जाएगी, 140 पे कॉलेज मिल जाएगी, जिनको 140 वाली कॉलेज चाहिए, 130 नंबर आ रहे हैं, 120 नंबर आ रहे हैं, तो वो पेमेंट सीट पे ले सकते हैं, पेमेंट सीट पे ले सकते हैं। तो भाइयों ने बोला कि यार पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट में इसमें डिफरेंस क्या है, सर कुछ बता दीजिए मेरे भाई, कुछ बता दीजिए। तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसमें आपको बता दूंगा नॉर्मल सीट में क्या फ़र्क होता है, पेमेंट सीट में क्या फ़र्क होता है, कुछ फ़र्क होता है या नहीं होता है, और काउंसलिंग की डेट आपकी कब तक स्टार्ट हो जाएगी। तो बिना कुछ देरी के, बिना कुछ बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और हमारे टेलीग्राम और हमारे इंस्टा के चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि मेरे भाई पूछ रहे थे कि भाई आपकी जो काउंसलिंग है, आपकी जो काउंसलिंग है कब तक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसकी डेट अभी तक यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ नहीं की है, तो ये डेट कब तक आ जाएगी तो मैं बता दूं। कुछ मेरे भाई हैं जेट पीजी वाले और जेट वाले यूजी वाले, तो वो बोल रहे थे कि सर हमारे मार्क्स में गड़बड़ हो गई, मार्क्स हमारे मार्क्स है ना वो कम आ गई, यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे मार्क्स कम कर दिए, रैंक में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ने बोला, यूनिवर्सिटी से बात की गई, यूनिवर्सिटी ने बोला कि आप एक काम करो, जो बच्चे हैं उनको बोलो, जो जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोलो कि हमें ईमेल करे कार्बन कॉपी एंड ऑल में चेक करके हमें ईमेल करे क्या क्या उनका स्कोर रहा है, क्या क्या उन्होंने काउंटिंग की है, कैसे कि हम उनको रिप्लाई देंगे। तो अभी उस पर काम चल रहा है। तो इस चीज़ में अभी तक लगने वाला है टाइम, तो 5 से 7 दिन, मतलब 5 से 10 दिन तो मान ही लो भाई, 5 से 10 दिन, 5 से 10 दिन, 5 से 10 दिन तो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली नहीं है। पहले मार्क्स में जो गड़बड़ी है, जो मार्क्स की गड़बड़ी है, जो मार्क्स की आपकी गड़बड़ी है उसको सही किया जाएगा। उसके बाद में 5 से 10 दिन के अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में मेरे जो भाई हैं वो मुझसे पूछ रहे थे, जैसे मतलब कि काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगी तो कैसे क्या प्रोसेस रहने, तो आपको पता है एक फॉर्म आपने जेट का फिल कर दिया, एग्ज़ाम दे दी, उसके बाद बोला कि भाई आपको फॉर्म नहीं भरना है, अब कोई फॉर्म नहीं भरना आपको। तो मैं बता दूं आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा मेरे भाई। उसमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कॉलेजेस लगानी होंगी। उसमें अपन ने बात की जैसे फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा और थर्ड राउंड होगा, और लास्ट में जैसे कि आपको पता है स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। तो इस पे बात करेंगे कि इनमें बहुत कम मार्क्स पे आपको कॉलेजेस मिल जाती हैं, तो वो अगला टॉपिक रखेंगे। उस स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए एक अलग ही वीडियो पे बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है भाई। तो काउंसलिंग का आपको कुछ समझना है, नॉर्मल सीट की और पेमेंट सीट की आपके बारे में बात करने वाला है, ठीक है भाई। जैसे कि आपने क्या किया इसमें समझना मेरे भाई थोड़ा, ठीक है। आपने क्या किया, जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, आपने फॉर्म लगाया, ठीक है भाई, फॉर्म लगा दिया मेरे भाइयों ने, लगा दिया, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले यूनिवर्सिटी लगाओगे, जो मतलब कि गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो लगाओगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, इनको नॉर्मल सीट पे लगा दोगे। इसमें आप क्या करोगे, जब मतलब कि ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं गवर्नमेंट वाले लगा दोगे, प्राइवेट वाले लगा दोगे। इसके नीचे आप क्या करोगे, इसके नीचे आप लगा दोगे कॉलेजेस लगा दोगे, ठीक है भाई। इसके अंदर आप क्या करो, कॉलेजेस लगा दोगे। ऐसे मतलब कि जो और बोलते हैं, इसके नीचे आप क्या करोगे, सेमी गवर्नमेंट या इनको प्राइवेट बोल सकते हो, ये लगा दोगे, ठीक है भाई। तो जिन भाइयों की, और बता दो जिन भाइयों के मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, जिन भाइयों के कम मार्क्स आ रहे हैं उनको ये सेमी गवर्नमेंट सेमी प्राइवेट इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है भाई। और जिन भाइयों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जिन भाइयों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो लगाएगा ऊपर ही ऊपर यूनिवर्सिटियाँ, ठीक है। बाद में कॉलेजेस लगेंगी, बाद में गवर्नमेंट कॉलेजेस लगेंगी,
नॉर्मल सीट पे लगेंगी, ठीक है भाई, या पेमेंट सीट पे लगेंगी, उसकी बात करते हैं कि मेन मुद्दा भाई वो है, तो उस पर बात कीजिए, ठीक है। आपको बता दूं, काउंसलिंग है ना, ये जो काउंसलिंग है ना, ये एक जाल है, एक ट्रैप है जिसमें आपको फंसाया जा सकता है। काउंसलिंग सही से करवानी है, काउंसलिंग पे टाइम पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाई आपके करियर का सवाल है, करियर का सवाल है आपकी, ठीक है। ऐसे नहीं है, काउंसलिंग भी बहुत ध्यान देखनी है। तो काउंसलिंग का ध्यान रखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई आपके साथ में कब, जब तक काउंसलिंग होगी तब तक आपका भाई आपके साथ में है। क्योंकि जैसे भाई आप देख सकते हो, जो नेता लोग हैं, ठीक है भाई, वो एक दिन आते हैं आपके घर पे वोट मांगने के लिए। तब वो क्या करेंगे, तब आप अगर मिट्टी के अंदर बैठे हो ना, आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो वो मिट्टी के, जो मिट्टी मतलब कि मिट्टी के ऊपर बैठे हो, तो आपके साथ में वो मिट्टी के ऊपर भी आपके साथ में बैठ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे उनको वोट लेने हैं। लेकिन जब नेता एक चुनाव जीत जाता है, उसके बाद में वो अपने जो वो सफ़ेद कपड़े पहने रखता है ना, उसमें मिट्टी भी नहीं लगने देता, और आपके लिए ऐसे कुछ काम भी नहीं करता है। तो भाई बोलना इतना ही चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काउंसलिंग तक आपके साथ बना रहूँगा, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, जैसे कि अपन बात कर रहे थे नॉर्मल सीट, ठीक है भाई, और एक होती है आपकी पेमेंट सीट, ठीक है भाई। पेमेंट सीट की बात करते हैं, तो नॉर्मल सीट में क्या होता है, ठीक है, पहले उस पर बात कर लें। नॉर्मल सीट में आपका क्या रहता है, नॉर्मल सीट में आपकी 5 से 15 हज़ार रुपये, ठीक है, 5 से 15 हज़ार रुपये आपकी क्या लगती है, फीस लगती है। पेमेंट सीट में क्या रहता है, कैटेगरी मैटर नहीं करती भाई, इसमें फीस क्या लगती है इसकी, 35 से 40 हज़ार रुपये, ठीक है भाई, इतनी फीस लगती है, ठीक है। जैसे कि आपको कैसे काउंसलिंग करवानी रहेगी, ठीक है, आप क्या करोगे, जो भाई थोड़े पैसे वाले हैं, पैसे लगा सकते हैं, ठीक है भाई। पैसे लगाने को तो अपने जो बच्चे होते हैं उन पे सभी लगाते हैं, लेकिन ये है जो अफोर्ड कर पाए, ठीक है भाई, उसकी बात करते हैं। जैसे आपने क्या किया काउंसलिंग में, आपने 5 जो यूनिवर्सिटियां हैं वो लगा दी, ठीक है भाई। अब क्या करोगे आप, अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है भाई, आप क्या करोगे, इन्हीं यूनिवर्सिटियों को आप क्या करोगे, ये नॉर्मल सीट पे थी, 5 यूनिवर्सिटियां हैं, 5 यूनिवर्सिटियां नॉर्मल सीट में भी एडमिशन लेती हैं, पेमेंट सीट में भी एडमिशन लेती हैं। तो आप क्या करोगे, इन्हीं 5 यूनिवर्सिटियों को आप क्या करोगे भाई, पेमेंट सीट पे लगा दोगे, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या करोगे, कॉलेज लगा दोगे नॉर्मल सीट पर, उसके बाद में आप क्या करोगे, कॉलेज लगा दोगे पेमेंट सीट पर। एक इनके लिए था पेमेंट सीट वाला, पेमेंट सीट की बात कर ली है, जैसे कि आपको मैं बोल रहा था, पेमेंट सीट का मतलब 35 से 40 हज़ार रुपये। तो क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या फ़र्क है भाई, फ़र्क कुछ नहीं है, पैसों का फ़र्क है, डिग्री सेम रहती है, कोई भी फ़र्क नहीं होता, ठीक है भाई, डिग्री सेम रहते हैं। जिन भाई के कम मार्क्स आते हैं, ठीक है भाई, वो ऐसे लेते हैं। जैसे कि आपको पता है एक किसान है, ठीक है भाई, अपन सब किसान ही हैं, जैसे कि अपन सबका बैकग्राउंड किसान ही है, मैं खुद एक किसान बैकग्राउंड से आता हूँ, ठीक है भाई। तो जैसे मतलब कि क्या करें, जिन भाइयों के किसान वर्गीय परिवार से हैं, और ठीक है भाई, जिन भाइयों के किसान वर्ग से परिवार, उनको पता है कि उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे हमारे पापा पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पैसे लगा नहीं सकते, ठीक है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है, लेकिन उनका दिल है ना, दिल से बहुत अमीर होते हैं, वो तो आपको पता ही है, ठीक है भाई। तो वह क्या करते हैं, पैसे तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये है कि कोई भाई ये सोच ले कि अपन को घर वालों के पैसे नहीं लगाने, पेमेंट सीट अपन को नहीं लेनी है, ठीक है। वो क्या करेंगे, उनके लिए बता दूं, जो मेरी तरह एक किसान वर्गीय परिवार से आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। वो क्या करेंगे, बोलेंगे सर मैं क्या करूँगा, 5 यूनिवर्सिटी लगाऊंगा ऊपर ही ऊपर, कौन सी, नॉर्मल सीट वाली, मुझे नॉर्मल सीट ही चाहिए, मुझे 5 से 15 हज़ार रुपये में पढ़ना है, एक सेमेस्टर के 5 से 15 हज़ार रुपये देनी है मेरे को, ठीक है भाई, कि भाई एक सेमेस्टर को मुझे 5 से 15 हज़ार रुपये देने हैं। और मैं उसकी बात कर रहा था ना मैं, कि भाई ये जो 35 से 40 हज़ार रुपये एक सेमेस्टर की हैं, आपको पता होगा 2 सेमेस्टर लगते हैं, ठीक है। तो जैसे मतलब कि नॉर्मल पे लगा दी, उसके बाद में आप क्या करोगे, इन्हीं कॉलेजेस को उसके बाद में क्या करोगे, यूनिवर्सिटी के नीचे आप डायरेक्ट नॉर्मल सीट पे लगा दोगे, आपको यहाँ से कॉलेज अलॉट हो जाएगी, आप 10 से 15 हज़ार रुपये में अपनी डिग्री कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और एक उन भाइयों की बात करते हैं, ऐसे भी डाउट आ रहे थे, जो भाई बोल रहे थे कि भाई हमारे क्या है, ये हमारा हाउस, ठीक है भाई, ये हमारा हाउस,
यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट कॉलेज है भाई। भाई के गांव में कॉलेज है, ठीक है भाई, कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज है जो घर से 500 मीटर 1 किलोमीटर कितनी भी दूर हो लेकिन पास में है। वो क्या चाहता है, वो क्या करेगा कि भाई मुझे तो इसमें ही एडमिशन लेना है भाई, ठीक है। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो करेगा 5 यूनिवर्सिटी लगा देगा ऊपर ही ऊपर। इनमें आया तो ठीक, वरना मुझे तो यही कॉलेज चाहिए, ठीक है, जो घर के पास में है। वो क्या करेगा, 5 यूनिवर्सिटी लगा दो, उसके बाद जो कॉलेज चाहिए वो लगा दो। अब मुझे नहीं पता सर, नॉर्मल पे मिलेगी तो नॉर्मल पे ले लूँगा, और पेमेंट में मिलेगी तो पेमेंट में नहीं ले लूँगा, पेमेंट में भी ले लूँगा, ठीक है भाई। तो वो क्या करेगा, वो ऐसे करेगा। लेकिन जो मेरा भाई है जो थोड़ा समझता है, समझता तो मतलब कि ऐसे है कि मतलब कि हाँ ठीक है आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा। वो करेगा कि भाई हाँ ठीक है यूनिवर्सिटी मिली, यूनिवर्सिटी लगा दी, यूनिवर्सिटी मिल गई तो कोई बात नहीं, इसके नीचे अपन को जो घर के पास में वो कॉलेज लगाएगा, और वो कॉलेज नहीं मिलने वाली है तो वो क्या करेगा, इससे जो लो कैटेगरी की कॉलेज है वो लगाएगा, नॉर्मल सीट ले लेगा। तो भाई एक काउंसलिंग का पैटर्न रहता है, मैंने आपको समझा दिया। फीस का फ़र्क रहता है, जैसे कि आपको पता है पेमेंट सीट की फ़ीस आपकी पेमेंट सीट की आपकी फ़ीस रहने वाली है 35 से 40 हज़ार रुपये एक सेमेस्टर की। आपको पता है 2 सेमेस्टर लगते हैं तो अप्रोक्स 1 लाख रुपये सालाना मान लो, और 4+ लाख रुपये आपके डिग्री में लग जाते हैं। और नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल की बात करते हैं तो भाई 5 से 15 हज़ार रुपये, यानी कि 4 साल के 1 लाख रुपये। डिग्री क्या रहती है, डिग्री की बात कर लेते हैं भाई। कोई भाई के कन्फ्यूज़न हो कि भाई डिग्री में तो फ़र्क रहता होगा, फिर डिग्री में कोई फ़र्क नहीं रहता भाई, डिग्री में सेम चलता है दोनों, ठीक है भाई। 4 लाख उसको देने पड़ते हैं जो पेमेंट सीट लेता है, थोड़े कम मार्क्स आ जाते हैं। बोले जो अफोर्ड कर पाए वो ले लेना, जो अफोर्ड नहीं कर पाए घर वालों को बोलना मत, थोड़ा समझता हो तो भाई नॉर्मल सीट पे काम निकाल लेना, ठीक है भाई। खुद को मेहनत करनी पड़ती है, खुद के एफर्ट्स मैटर करते हैं, किसी के भी एफर्ट्स मैटर नहीं करेंगे। अगर आप खुद एफर्ट्स डालोगे तो ही आपको कुछ लाइफ में प्रोडक्टिव मिलेगा। वो आपको पता है ना कि जो मेहनत करता है वो बहुत आगे तक जाता है, ठीक है भाई। जो मेहनत नहीं करता वो बस बातों में ही रह जाता है, ठीक है भाई। तो मेहनत करते रहो, परेशान मत रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियो तो लाते रहता है, डाउट क्लियर करते रहता है। और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में बता देना। किसी भाई को कॉलेज मिल रही है नहीं मिल रही है, कितने नंबर हैं, मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, यूट्यूब के कमेंट में बता सकता है कितने नंबर है। हर भाई को रिप्लाई दिया है, हर की प्रॉब्लम मैंने अभी तक सोल्व की है। तो भाई कमेंट में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे आप अपना कमेंट टाइप कर देना, आपका भाई रिप्लाई करेगा। और वहाँ नहीं डायरेक्ट मैसेज करना था हो तो इंस्टा पे भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इंस्टा को फॉलो कर देना। आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहता है, मेहनत करते रहो भाई। एग्जाम दिए बहुत दिन हो गए, काउंसलिंग में अभी टाइम लगेगा, तो इतने दिन में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर लो। कैसे करनी है उसका वीडियो चैनल पे पड़ा है, तो वहाँ से जाके देख लो। अगला वीडियो अपन रखेंगे स्पोर्ट काउंसलिंग का कि कैसे क्या इसकी प्रोसेस रहेगी अगले वीडियो में। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी आपके भाई ने क्वेरी आपकी सॉल्व कर दी थी, ठीक है भाई। कोई भी डाउट हो तो आपके भाई को मैसेज कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाइयों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है भाई, समझ लेना वॉचिंग लिखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। कोई भाई परेशान है तो परेशान मत रहो, परेशानी है तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, पेशेंस बनाए रखो, थैंक यू, जय हिंद।